हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, आपकी तैयारी है एक नंबर बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उनको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो भी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। क्लास की समय सारणी, क्लास का जो टाइम टेबल है देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया, तो बाकी जो एग्जाम एग्जाम का अपडेट होगा आप वो भी जो है आपको यहीं पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथ ही मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका 51 नंबर से स्टार्ट होती है। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द का तद्भव शब्द है। ठीक है। गोपाल, गोत्र, गोधुम, गाय। तो तद्भव शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो दिया गया है गाय आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। ढोंगा। ढोंगा कैसा शब्द है। तो टोंगा की अगर बात करें तो टोंगा आपका एक देशज शब्द है। ठीक है। तो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है बताइए। क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य क्या है। तो यह जो है आपका विशेषण उपवाक्य। ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। तो जितना अच्छा था यह आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है। विशेषता बता रहा है। तो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है। ठीक है। चलिए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्त्रीलिंग का शब्द अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो जो दिया गया है आपका चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चिकित्सा आपका एक स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। हाँ या ना। तो चिकित्सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, जबकि चप्पल, चंद्रमा और चम्मच आपका पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है। चलिए तो कृष्ण जा रहा है क्या, गलत हो जाएगा। क्या कृष्ण जा रहा है, क्या कृष्ण जा रहा है, यह वाक्य जो दिया गया है शुद्ध वाक्य। ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से क्या कृष्ण जा रहा है, ये वाक्य आपका पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है। चलिए अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है यहाँ पे। तो देखिए अन्वय की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस भैंस खरीदो, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, ये भी गलत हो जाएगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। गाय और भैंस क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए खरीदी का प्रयोग होगा। ठीक है। खरीदो, खरीदे, खरीदा ये सब नहीं होगा। ठीक है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका अन्वय की दृष्टि से कैसा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का अगर संधि विच्छेद देखा जाएगा तो साथियों, यदि धन अपि यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। यह जो है यड़ संधि का उदाहरण है, ये बात भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 58 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? दूब, दूल्हा, तेवर, दमन। तो दमन, दमन आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाता है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 59 नंबर। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, बताइए। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों दुर्लभ शास्त्र। ठीक है, अगम का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ, आगम का अर्थ हो जाएगा शास्त्र। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, दुर्लभ का अर्थ होता है अगम और शास्त्र का अर्थ होता है आगम। अगला क्वेश्चन है आपका है 60 नंबर है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, बताइए। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते और समस्त पद जो है किसी तीसरे अ, अर्थ की ओर संकेत करता है, और आपका तीसरा अर्थ जो होता है प्रधान होता है, उसको जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। प्रादेशिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो प्रादेशिक की वर्तनी देखी जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक। अगला क्वेश्चन आपका है 62 नंबर। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य, बताइए। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो जो लेखक लोकप्रिय होता है, ठीक है, उसका सम्मान सभी करते हैं, तो अब जो आपका एक मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आपको जो ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिस लेखक मतलब जो लेखक लोकप्रिय होता है ये आपका प्रधान वाक्य है, इसके ऊपर आपका दूसरा आश्रित उपवाक्य है कि उसका सभी सम्मान करते हैं। ठीक है, किसका? तो लेखक का। इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर। हेम किसका प्रवचय है? सूर्य का, बादल का, पर्वत का, स्वर्ण का। तो हेम की अगर बात करेंगे तो हेम जो है आपका स्वर्ण यानी कि सोने का प्रवचय शब्द है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर। अभिसरण किसका विलोम है? अभिसरण जो है किसका विलोम है? तो अभिसरण जो है अपसरण का विलोम है, जो आपका कौन सा दिया गया है? बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभिसरण जो है अपसरण का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 65 नंबर, ध्यान से लिखेंगे। विभावरी किसका प्रवचय, बताइए। विभावरी जो है किसका प्रवचय शब्द है? तो विभावरी की अगर बात की जाए तो विभावरी जो है आपका रात्रि का प्रवचय होता है। ठीक है, विभावरी जो आपका रात्रि का प्रवचय होता है, इतने याद रखेंगे। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिए गए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमी, रजनी, चांदनी, रैन, निशा, यामा, ये सभी जो है आपके रात्रि के प्रवचय शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा भरा है। चलिए, गूढ़ का हमको क्या बताना है? विलोम। तो गूढ़ का विलोम आपका बोधगम्य में हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाक्य क्वेश्चन रेखांकित कर तो पूरे वाक्य का विलोम तो हम बता नहीं सकते, हमको गुण का विलोम यहाँ पे बताना है। तो गुण का विलोम आपका बोधगम्य में हो जाएगा। अगला है आपका 67। बाण का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? सर, सिलीमुखी, सिलीमुख, इशु या मयूख। तो यहाँ पे जो दिया गया है लास्ट वाला मयूख, मयूख आपका जो है बाण का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, सर, सिलीमुख, इशु, सर, ऋषिक, नारच, आशु, ये सभी जो है आपके बाण के पर्यायवाची हैं। मयूख जो आपका किरण का पर्यायवाची होता है, किरण जो सूर्य की किरण होती है उसका पर्यायवाची है। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? मोती का, कमल का, शंख का, स्वर्ण का। तो
जलज की बात करेंगे तो जलज जो आपका स्वर्ण का प्रयोग चिन्ह होता है, ठीक है। मोती, कमल, शंख, पंकज, अरविंद ये सभी जो है जलज के प्रयोग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 69 नंबर। अगथन का विलोम होगा क्या, बताइए। अगथन का विलोम क्या हो जाएगा? अगथन का विलोम अगर देखा जाएगा तो पुरातन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में? नूतन जो है नवीन का समकालीन जो है अगतन के समानार्थी शब्द है। नूतन, नवीन, समकालीन ये क्या है? अगतन के समानार्थी शब्द। पुरातन जो है इसका विलोम शब्द है। आकाश का प्रयोजक क्या हो जाएगा? अचल, वारिद, व्योम, प्रसून। तो आकाश का प्रयोजक यहाँ पे व्योम हो जाएगा, व्योम। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अंबर, अनंत, तारापथ, पुष्कर, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष ये सभी जो आकाश के प्रयोजक शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 71 71। मोहर्मी का संधि विच्छेद, मोहर्मी का बताइए। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मोहर्मी का अगर संधि विच्छेद देखा जाएगा तो महाधन उर्मी, ठीक है। महाधन उर्मी आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, जिसमें बड़ा वो लगा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। और यह जो है आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका है 72 नंबर। छठ, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने इसके बारे में बता दिया है आपको, ये अपादान कारक है, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। जहां कहीं भी अलगाव है, एक दूसरे से बिछड़ने की बात होगी, यहाँ पे आपका अपादान कारक आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 73 73 नंबर। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, बताइए। बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी आपका विशेषण संवर्ग में। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आता है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 74 नंबर। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए शब्द एक है क्या, बताइए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है उसको दे पृष्ठ पेषण कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर को? पृष्ठ पेषण, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका पृष्ठ पेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अगर सही अर्थ देखा जाएगा तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 76 नंबर। अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर आपको मैंने बताया है य और व आपके अर्धस्वर में आएंगे, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 77 नंबर। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म आपका शुद्ध है, बताइए। बारात, वसंत या बारात, वसंत। तो बारात और वसंत, ठीक है। बारात और वसंत जो है व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द है? आपके शुद्ध शब्द है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला आपका 78 नंबर क्वेश्चन। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट, तो करपट का तद्भव रूप आपका कपड़ा होता है, कपड़ा। जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। करपट का तद्भव रूप आपका कपड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 79 में। काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पक्ति का रचनाकार कौन, बताइए। काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पक्ति के रचनाकार आपके हो जाएंगे साथियों कबीरदास जी। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे। मुकुंद किसका प्राची है, बताइए। मुकुंद जो है किसका प्राची है? तो मुकुंद का अगर भी बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। मुकुंद जो है विष्णु का प्राची है। इसके अतिरिक्त केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास है जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पर क्लास का जो आपको क्लास के बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।